हमें लगता है हमने अपना कोड पूरा कर लिया है। लेकिन उसमें एक छोटी सी भी कमी रह गई तो सॉफ्टवेयर क्रैश हो सकता है। इस मामले में एक ऐसी ही जरूरी बात थी। अगर सैंडबॉक्स सबका सपना है तो मैं इस गलतफहमी की असलियत दिखाऊंगा। और मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और इसीलिए आज ये हुआ है। तो तुम किसे चुनोगे, मुझे या सौद आलमी को? रोसान, एक कमी आई और मैं क्रैश हो गया। डालमी, मुंह पोछो और बिस्तर पे सो। दादी आप, हाँ। एक बिजनेस आइडिया है। ऐसा रेस्टोरेंट जो कम खर्च में खुल सकता है। ऐसी जगह जहाँ रेस्टोरेंट्स के सारे किचन साथ होंगे। रेस्टोरेंट में किचन के अलावा भी बहुत कुछ होता है। कस्टमर्स बैठेंगे कहाँ? लोग वहाँ नहीं बैठेंगे, सिर्फ खाने की डिलीवरी होगी। ना इंटीरियर डिजाइन का और ना ही टेबल चेयर्स का खर्च, बस किचन्स होंगे। और इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगाने हैं। नहीं चला तो नुकसान नहीं होगा। मॉम, जरा ये देखो। क्या? इस वेबसाइट पर सारे रेस्टोरेंट्स के मेन्यू लिस्टेड होंगे। अलग अलग मेन्यू देखने के बजाय सीधे इस वेबसाइट पर जाइए। डिलीवरी रेस्टोरेंट्स की डिशेस कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। ओह, पापा, इस पर आप रैंकिंग सिस्टम भी लगा सकते हो क्या? हम लेवल्स भी रख सकते हैं, जैसे कि 5 लेवल्स। अच्छा आइडिया है। हाँ हाँ डालमी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। यहाँ कस्टमर्स ही रेस्टोरेंट्स को रैंक देंगे और जिसकी रैंकिंग सबसे ज्यादा हाई होगी उसे ही सुनो पापा, अब हम क्या करेंगे? क्या? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फिक्र मत करो, सब ठीक है। टेंशन की कोई बात नहीं है। सीधे शब्दों में, ये रेस्टोरेंट्स के लिए एक को वर्किंग स्पेस होगा। मजेदार नहीं है? ठीक है। अच्छा दादी, अब ये सुनो। बिना चाबी वाली कार्स जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से चले, जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर्स, इससे तो चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं रुको, फेशियल रिकॉग्निशन ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ठंड में बार बार अपने ग्लव्स कौन उतारेगा? डालमी, हाँ, जानती हो बिजनेस करना मुश्किल काम है। हाँ मुझे पता है, पर अब ये उतना भी मुश्किल नहीं है दादी। आजकल स्कूल के बच्चे भी बिजनेस करने लगे हैं और अब मुझे एक रास्ता मिल गया है। कैसा रास्ता? वो सीक्रेट है, काम किया तो आपको बताऊंगी। अब बता भी दे, क्या भाव खा रही है? कहा ना मुझे नहीं बताना। ना कामयाब हुई तो शर्म आएगी। फेशियल रिकॉग्निशन। हद है।
पूरी अपने बाप पे गई है। तो टीम कैसे हो आप सब? हेलो सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। चलो मीटिंग शुरू करें। बाकी सब लोग कहाँ पर हैं? देखो, मुझे ये फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर की शिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तरीका बदलो। हाँ, और आगे से सभी मीटिंग्स पर टाइम पर आओ। जो लोग मीटिंग में नहीं आए उन्हें बोलो कि तुरंत यहाँ पर आ जाए। चलो शुरू करते हैं। बात ऐसी है, जरा ये देखिए सर। अरे ये सब क्या है? तुम सब ने मुझ पर यकीन करके मेरा साथ दिया, लेकिन मैं अभी तुम्हें कोई सैलरी नहीं दे पाऊंगी और फिलहाल कोई ऑफिस भी नहीं है। चलेगा ना? मुझे लगता है हम नई शुरुआत कर सकते हैं। और फिर ऑफिसेज में जकूजी कहाँ मिलेंगे, है ना? सही कहा। वो अरोमा ऑयल कमाल का है। मेरे सारे दाग और झुर्रियां गायब हो वो गए। गायब नहीं हुए हैं, आपकी बूढ़ी आंखों को वो दिखाई नहीं देते। देखो तुम। और ये लोग कौन हैं? आपको अपने चेहरे के दाग नहीं दिखते तो चश्मा पहनिए। रुको, इन्हें नहीं दिखते तो अच्छा है, रहने दो चश्मा। अब ये मत कहना कि मेरा होटल रूम ही तुम्हारा ऑफिस है। हाँ है, बस कुछ दिन के लिए फिर सैंडबॉक्स पहुंच जाऊंगी। वहाँ फ्री में ऑफिस खोल पाऊंगी और इन्हें अच्छी सैलरी दे पाऊंगी। सॉरी, मीटिंग रुकवा रही हूँ। हमें बात करनी होगी। सैंडबॉक्स? हाँ, पर वहाँ क्यों जा रही हो? वो उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा या कनेक्शंस नहीं है। बिल्कुल सही कहा। मुझे किसी के पैसों या कनेक्शंस के बिना ही सक्सेस चाहिए। लेकिन क्यों? तुम्हारे पास पैसे और कनेक्शंस हैं, मेरा अब तक डिवोर्स नहीं हुआ है। तो क्या आप इसीलिए उन्हें झेल रही हैं, ताकि मुझे पैसे और कनेक्शंस मिले? तुम तो खुश थी ना कि मैंने तुम्हें अमीर पापा दिला दिए। खुश तो जरूर थी, लेकिन जब तक मेरे पापा अमीर होंगे मेरी तारीफ नहीं होगी, मेरी मॉम को भी मेरी काबिलियत नहीं दिखेगी। आपने ही मुझे ये एहसास दिलाया। तुम पागल हो क्या? बिजनेस शुरू करना आसान लगता है? तुम मेरी फिक्र क्यों बढ़ाना चाहती हो? क्या कहा? फिक्र? मैं अगर अपने दम पर कुछ करने चाहूँ तो आपको फिक्र होने लगती है, और आपकी दूसरी बेटी कुछ करे तो उस पर यकीन होता है। बिना प्लान के बढ़ोगी तो फ्रॉड बनोगी, बाद में ठीक करोगी तो पापा जैसी बनोगी। तुम ही जीतोगी। इंजे, मैं तो बस अगर मैं आपको काबिल लगती हूँ तो मेरी फिक्र मत करो, मेरा हौसला बढ़ाओ। पहले मैंने इसे छुआ, अब ये मेरा है। बिल्कुल नहीं, तुमसे पहले मैंने इसे हाथ लगाया। वैसे एक लॉयर को सैंडबॉक्स में क्यों जाना है? लॉ तो बस मेरी हॉबी है। मैं एक डिजाइनर हूँ। वैसे तुम क्यों अप्लाई कर रही हो? क्योंकि मेरे पास ना ही कनेक्शंस है, ना पावर और ना ही पैसे। तुम्हारा नाम क्या है? सुडालमी है। क्यों? याद रखूंगी, ताकि तुमसे दूर रह सकूं। तुम्हारा नाम क्या है? चौंगजा। क्यों? तुम जैसी काबिल इंसान मेरे बहुत काम आ सकती है। मुझसे काम निकलवाना है और मेरे लिए एक बुक नहीं छोड़ सकती? मैं तुम्हें 1000 वॉन दूंगी। मुझे बुक लेने दो। मैं 5000 दूंगी। ठीक है। बड़ी जल्दी मान गई। साली फ्रॉड। यार, और कितनी दुकानों में जाना पड़ेगा? ओह, देखो यहाँ पर वो बुक है, जाओ पूछो उससे। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं ये आपको कहाँ पर मिली? स्टार्टअप वाले सेक्शन में। ओह, थैंक यू। वहाँ पर है।
पर अफसोस है, ये आखिरी बुक थी। सच में? इस बुक के लिए हमने यहाँ के कितने बुक स्टोर्स में चक्कर काटे हैं। कितने बुक स्टोर्स? ये छठी दुकान है। तो एक काम करते हैं, मुझे 10,000 वॉन्स दे दो और ये बुक तुम रख लो डार्लिंग्स। क्या? भाई, कोई लड़की तुम्हें डार्लिंग कहे तो उसका क्या मतलब होता है? किसकी बात कर रहे हो? अरे उसने जिसने हमें ये बुक दी, उसने अपनी बुक हमें दी और फिर उसने हमें डार्लिंग भी कहा। इरादा क्या था उसका? वो हमें लाइन मार रही थी। लाइन पट मार गई, रही पट गई। यार वो हम पे लाइन मार रही थी। क्या? ये लो। मेरी इयरिंग गिर गई थी। हाँ, मेरी भी। क्या? मेरा मतलब हेलो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे एक बुक लेनी थी सैन सैन फ्रांसिस्को के बारे में, वहाँ सिलिकॉन वैली है ना? हाँ सही कहा, हमारी कंपनी इंटरनेशनल होने वाली है। अच्छा, इतनी जल्दी? तुम लोग कमाल हो। नहीं, हमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। ये कितना सीधा है ना। तुम्हारी कार कहाँ है? मेरी कार? वो मैं कल चलसन के घर रुका था ना, तो उसकी गली बहुत ही पतली है, तो मैं कार लेकर नहीं गया। बल्कि सस्ते कपड़े भी उसी के हैं। देख तो लड़की के सामने क्या क्या फेंक रहा है। ये काफी अच्छे और कैजुअल है। हमेशा परफेक्ट दिखते हो कि मुझे खुद पर शर्म आती है। मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ। कल क्या कर रहे हो? कल? कुछ नहीं। सच में? तुम अपने बर्थडे पर कुछ नहीं करोगे? मेरा बर्थडे? हाँ। इसका बर्थडे तो बहुत दूर है ना। अरे मिस्टर हान का बर्थडे होगा, वो लेटर से याद है ना? अरे हाँ, कल तो मेरा बर्थडे है, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हें याद है तुमने मुझे अपनी विश बताई थी? मेरी विश? हाँ, मुझे अच्छे से याद है। मैं कल तुम्हारी वो विश पूरी करूंगी। ओके। कल मिलते हैं। चलो चलते। चल। ए, अबे कहाँ जा रहा है? थैंक यू सो मच। ये साला कर क्या रहा है? जो कर रहा है सही कर रहा है। तुझे जलन हो रही है ना? जली ना? क्या रहा है? घंटा जलूंगा मैं, क्यों जलूं? जलते वो है जिनकी जलती है, मेरी नहीं जलती। हाँ ठीक है, रो मत रो मत। हाँ। दोसन, तुम्हें काम पर नहीं जाना है क्या? तुम्हें घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं क्या तुम्हें छोटी बच्ची दिखती हूँ? तुम्हारा हाथ? मेरा हाथ? क्या हुआ? मुझे लगता था मेरे हाथ बड़े हैं, पर तुम्हारे हाथ से बहुत छोटे हैं। ओह, 난감 곳에서 세면 그게 뭔 나타나질까 미소가 아른거리네 구름을 띄었어 널 생각하다 종이에 번지는 핑크빛 스토리 baby 따뜻한 너란 아이 난 나의 햇살
डोसेन, ए, डोसेन, योंगसन, तुम्हें पता था मेरे हाथ बहुत बड़े हैं, हाँ? और इस बात से मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। मैं पागल हूँ। अभी पागल मत हो, चलो मेरे साथ। क्या हुआ? अरे जल्दी चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। लाइन से आओ, लाइन से आओ। अरे बाबा, सबको मिलेगा, फिक्र मत करो। अरे छोड़ो यार, तुम सारे ले लो। फिक्र मत करो। हमारी जीत की खबर फैल गई है। तुम भी लो। अरे यार, तुम इतने लेट क्यों आए? ये तो सीईओ है, सीईओ है। क्या आप ही ने कोडा कंपटीशन जीता है? हाँ हाँ, जीता क्या है। आप हमारे साथ मीटिंग करेंगे? शांत हो जा, शांत हो जा। यार ये सारे लोग इन्वेस्टर्स हैं। हाँ, बात बन गई, हम सब अमीर होने वाले हैं। थैंक यू, शांत हो जाइए आप सब लोग। थैंक यू, हाँ मुझे दीजिए। आप सबसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी हुई। चलो शुरू करते हैं। हमारी कंपनी का नाम है सैमसंग टेक। किम यंग सैन, ली चल सैन और नामडो सैन, तीनों सैन्स के नाम पर सैमसंग टेक। हमें आपके बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए। हाँ जरूर, एक मिनट। अच्छे से बताना। जब इमेज रिकग्निशन की बात हो तो नेटवर्क साइज और एक्यूरेसी के बीच गहरा रिश्ता होता है। जैसे कि आप ये देखिए। वो सब तो ठीक है, आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन आप पैसे कैसे कमाएंगे? एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए लोग क्वांटिटी बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से सीखना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ना हो इसलिए हमारे लर्निंग डिजाइन में हमने तो आप लोगों के पास कमाई का कोई तरीका नहीं है? हम सोचकर आपको बाद में जवाब दे देंगे। ये टेक्नोलॉजी कमाल की है। माफ करना, लेकिन हमें सिर्फ बिजनेस करने में इंटरेस्ट है। हमें समझाने के लिए शुक्रिया, हम इस पर ध्यान देंगे। चलो चलते हैं। ये देखो। थैंक यू। ओके, आप देख सकते हैं कि हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा नहीं है और इस वजह से ट्रेनिंग टाइम कम लगता है और इसका इस्तेमाल आसान हो जाता है। अरे वाह, ताली बजाओ। ये तो बहुत ही मस्त है। हाँ? तो ऐसा है कि तुम लोग उसमें एक्स्ट्रा फीचर मैप्स बिल्कुल नहीं डालते हो, है ना? बिल्कुल सही। अरे वाह। और आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि हम फीचर मैप्स को कनेक्ट करते हैं। ये देखिए। अगला पेज दिखाओ अभी। हाँ, हाँ ठीक है, अगला क्या बात पेज। है? ये रहा बहुत अगला अच्छा। पेज। वाह, चाहो तो पास से फोटो ले लो ना। इंतजार करना बेकार। आराम से, आराम से। सैमसंग टेक के फ्यूचर में तुम लोग गधे हो क्या? अपनी टेक्नोलॉजी इन्हें फ्री में देना चाहते हो? वैसे मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं है। कौन सी कंपनी से हो? तुमने कहा तुम मैनेजर हो। ये लोग तो डेवलपर्स हैं ना? ये फोटो क्यों ली? वो दरअसल हमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने से पहले चेक करना था। अरे मेरा आईडी कार्ड वापस करो। तुम्हारे बिजनेस कार्ड में लिखा है तुम मैनेजर हो, पर आईडी कार्ड में लिखा है कि तुम डीप लर्निंग टीम में हो। अब बताओ कि सच्चाई क्या है? चलो दोस्तों, यहाँ से चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। देखो कितना बेकार कार्ड है, कैसी ट्रैफिक सिग्नल जैसी डिजाइन बनाई कितना है। बेकार है। जी। बकवास। चलो। मुझे एक बात बताओ, तुम गधे हो कि ना समझ हो? अपना पूरा एल्गोरिदम उसे देने वाले थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें इन्वेस्ट करने से पहले हमारी टेक्नोलॉजी देखनी है। हाँ तो पहले चेक कर लेते कि वो लोग कौन हैं। इतनी तो समझ होनी चाहिए ना तुम लोगों में। और ऐसे तुम्हें सैंडबॉक्स में जाना है? ऐसे तो भूल ही जाओ। पर हमने कोडा कंपटीशन जीता है और आपको पता नहीं होगा, पर हमारे पास कई इन्वेस्टर्स आए थे। बहुत इन्वेस्टर्स आए थे। इनमें से एक ने भी डील की? नहीं। आपको क्या सिर्फ सबको डांटना ही आता है?
हमेशा बस हमारी कमियां निकालते रहते हैं। आज इतने सारे क्या कहते हैं मैनेजर्स आए, पर उसमें से आपके जैसा कोई नहीं था। नहीं होगा ना, क्योंकि उन्हें तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। अगर तुम एक कार बेच रहे हो ना, तो खरीदने वाले को हर एक चीज की खबर होनी चाहिए, तब जाकर वो उसमें पैसा लगाने के बारे में सोचेगा। वो पूछेगा टायर्स कैसे हैं, लाइनिंग वगैरह कैसी है, क्योंकि उसे कार खरीदनी है। जिन्हें तुम्हारा आइडिया चुराना है वो तो तारीफ करेगा ना। मुझे माफ कर दीजिए। अब तुम लोग कोई भी फैसला करोगे ना, तो सबसे पहले मुझे आकर पूछोगे। समझ में आई बात? हाँ। इसका मतलब हम इसके गुलाम बन गए हैं। अब उससे याद आया कि मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या पूछना है? आज मैं डालमी से मिला था। इन कपड़ों में मिले? नहीं, मैंने उसे कहा कि ये चलसन के हैं। हाँ। मैं सच कह रहा हूं, आज तक मुझे नहीं पता था कि तुम इतने चालाक और बेशरम हो। डालमी ने कहा कि कल मेरा बर्थडे है। हाँ, कल मेरा बर्थडे है। मैंने उसे ये भी बता दिया था। क्या आपको याद है कि आपने उसे कोई विश भी बताई थी? क्योंकि डालमी कल उसे पूरा करने वाली है। मेरी विश? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? आपको याद नहीं है? मजाक कर रहे हैं क्या? तो फिर डोसान अब क्या करेगा? कहना क्या चाहते हो? हाँ, सही कहा। डोसान उस लड़की से सिर्फ दोस्ती कर रहा था क्योंकि आपने इसे कहा था। और अब तो देखो, इतना सब करने के बाद आप हमें ही अकड़ दिखा रहे हैं। और अगर आप में इतना ही एटीट्यूड है ना, तो एक बात समझ लीजिए, हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कहा? हाँ बिल्कुल। डोसान लड़कियों से ज्यादा मतलब नहीं रखता। आप कह सकते हैं कि ये आज के जमाने का सन्यासी है। हाँ, और अब तक इससे जितनी तकलीफ उठाई है ना, सैमसंग टेक को बचाने के लिए उठाई है। क्या ये सही है? मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे लिए कामयाबी जरूरी है। हाँ, मुझे कामयाब तो होना है। अच्छा। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप पर किसका क्या एहसान है, और बिना डोसान की मदद के आप एहसान चुका नहीं पाएंगे। उसके बावजूद आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। अगर ऐसा ही रहा ना, तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। मेरी वजह से? तो तुम मदद नहीं कर पाओगे ना? तुम अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही दिल लगा के काम करते रहो। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है। और क्या कह सकता हूं मैं? जब भी जरूरत हो तो ओके। देखा, आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझे पूछ लेना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। मुझे तुम्हारी मदद करने में खुशी हो। अरे डोसान, आराम से बैठना। हाँ जरूर बैठो, आखिर ये तुम्हारा ऑफिस है। दादी, अरे डरा दिया मुझे। बस सुई में धागा डालने ही वाली थी। वो मैं डाल दूंगी। दादी, अपना कंबल दो ना प्लीज। हाँ? मेरा कंबल? क्यों? मैं डेट पर जा रही हूँ। डोसान और मैं कल अपनी पहली डेट पर जा रहे हैं। लो, डाल दिया, यहाँ रख दिया। थैंक्स दादी। इसे डेट पर कंबल क्यों चाहिए? ओह! सुनो सुनो, डालमी, ये बता तुझे डेट पे कंबल क्यों चाहिए? हाँ? वो कल डोसान का बर्थडे है ना, मैं उसकी विश पूरी करने वाली हूँ। पर बर्थडे से कंबल का क्या लेना देना? हाँ? क्या बोल रही है तू मुझे? मुझे तो बड़े अजीब से ख्याल आ रहे हैं डालमी। कैसे ख्याल? क्या बोलूं? मेरे मुंह से तो शब्द ही नहीं निकलेंगे। क्या? हाँ, दादी, हम लोग ये काम करने वाले हैं। मैं कुछ और समझी थी।
अब ये ठीक लग रहा है। क्या बात है। ये परफेक्ट फिट हो रहा है। पिछले वाला कुछ ज्यादा ही छोटा था। क्या बोला? ज्यादा छोटा? तुम थोड़ी तो लंबे हो, ज्यादा छोटा कैसे होगा? सच में? मेरी हाइट 6.1 है। आपकी कितनी है? मैंने ये तुम्हारे लिए ही खरीदा है। और ये और कपड़े हैं, तुम साथ में ले लेना। क्या ये सारे कपड़े? और ये घड़ी, ये तो बहुत ही महंगी लग रही है। कार से भी महंगी है। क्या? ये मैं तुम्हें दे नहीं रहा हूं, इस्तेमाल करके वापस करना। और जरा याद रखना, संभाल कर रखना, इससे कुछ भी होना नहीं चाहिए। मुझे एक बात बताइए, आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? मैंने कहा ना, मुझे एक एहसान चुकाना है। ऐसा कौन सा एहसान है जो आप सीधे पैसे देकर नहीं चुका सकते? काश कि मैं उसे पैसे देकर चुका सकता। देखो, ये सैलेड फोक है, ये सैलेड फोक। और ये डिजर्ट फोक है। ये डेजर्ट फोक। अच्छे से याद कर लो। और वाइन इस तरह से पीते हैं, इतना जोर से नहीं, धीरे से, आराम से। बिल्कुल सही। फिर इसे सूंघो। इतनी जोर से क्यों कर रहे हो? आराम से, खुशबू का मजा लो। अच्छा, हाँ, धीरे से। अरे नहीं, इतनी गहरी सांस लेने की जरूरत नहीं है। डोसन तो कार्टून है। क्या ये सब करके भी वो सीईओ बन सकता है? बस उसे थोड़ा सा सूंघना है। बस, बहुत हुआ, ग्लास नीचे रखो। हो गया, बढ़िया। इसे पीना नहीं है क्या? पहले प्रैक्टिस करो। सैलेड फोक कौन सी है? बताता हूँ। मैंने पूछा सैलेड फोक कौन सी है? ये वाली। अब जो सिखाया उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है। एक बात बताओ, तुम लोगों में से कोई कभी डेट पर नहीं गया है क्या? ऐसा नहीं है, हमने कभी जाने का प्लान ही नहीं किया। क्या बोल रहे हो तुम? इंसान कोशिश करता है ना। हाँ हाँ, बहुत की थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कों के मुकाबले लड़कियां काफी कम होती हैं। हमारी गलती थोड़ी है। और इसीलिए लड़कियों को पटाने के लिए हमने अपना एक क्लब चालू किया था। किस तरह का क्लब? ये लो, काम हो गया। दरवाजा बंद करते हैं, अभी क्लब खुला नहीं है, जल्दी खुलेगा। एक निटिंग क्लब। क्या निटिंग क्लब? हमें हर हाल में गर्लफ्रेंड चाहिए थी, लेकिन लड़कियों की जगह नाम दोसान आया, उसे निटिंग करनी थी। हाँ हाँ, बीच बीच में कुछ लड़कियां भी हमारा क्लब ज्वाइन करने आई थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक लड़की ने पूछा, दोसान क्या तुम हमेशा से सिंगल हो? और उसने कहा, शायद, पर मैं डबल होना चाहता हूँ। उसके वो बकवास जोक सुनकर लड़की भाग गई। और एक लड़की हमारा क्लब ज्वाइन करने वाली थी। वो बोली, दोसान, मुझे तुम्हारे नोट्स देने के लिए शुक्रिया। तो इसने कहा, ओह, अब तो मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। तो फिर लड़की ने ऐसे कहा, मैं तुम्हारी 2 गुना शुक्रगुजार हूँ। 2 गुना शुक्रगुजार? यानी हम में से कोई शुक्रगुजार नहीं है? मान लो तुम्हारा शुक्रिया ए है और मेरा बी है। बी तो ए से बड़ा है, लेकिन ए 2B के बराबर है। ऐसा होने के लिए ए और बी दोनों को नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए। मतलब हमें जो महसूस हो रहा है शुक्रिया का नेगेटिव यानी उल्टा है। इतना सुनते ही वो लड़की फट से वहां से भाग गई। और फिर एक बार सेक्सी थोड़ी बड़ी लड़की आकर बोली, तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ है ना? ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग अक्सर बिंदास और ईमानदार होते हैं। डोसान ने उसे सीरियसली कहा, हमारे ब्रेन सेल्स हमारी पर्सनालिटीज बनाते हैं ना? उसने कहा, हाँ, और ब्लड ग्रुप रेड ब्लड सेल से बनते हैं। हाँ। शरीर में ब्रेन सेल्स और रेड ब्लड सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं, तो ब्लड ग्रुप के हिसाब से पर्सनालिटी कैसे हो सकती है? यार ये तो एकदम बकवास है, कुछ भी। अरे दीदी, मेरा भी ब्लड ग्रुप वही है। और इसी तरह इसने उस लड़की को भी डांट कर भगा दिया। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि भले ही इसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन इसी ने सारी लड़कियों को भगाया था। और इस झंडू की वजह से हमारी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई। अब तो लग रहा है कि हमारी वाट भी इसी ने लगाई है। आपने इस वाले को ही सैलेड फोक बताया था ना? नहीं, वो डिजर्ट फोक है।
दादी मैं जा रही हूँ। डालमी रुक रुक, ये ले जा, ये बर्थडे गिफ्ट है। ये क्या है? उसे कहना ये मैंने दिए हैं, पुराने नाम दोसान के लिए दिए हैं, देखते ही समझ जाएगा कि ये क्या है। तो ये नम दुसान के लिए है। चलती हूँ। हाँ, फिर मिलते हैं दादी। मिलते हैं यंग लेडी। बाय। बाय। बस नॉर्मल रहना, पैर फोल्ड करके खड़े मत रहना। ये आवाज कैसी है? तुम कर क्या रहे हो? ज्यादा कूल मत बनना, ठीक है? ठीक है। अच्छा, आपको अपनी विश याद आई? वो जरूर कोई खास गिफ्ट रहा होगा। खैर, तुम उसे थैंक्स कहना मत भूलना। हाय। अब ये क्या है? दादी ने गिफ्ट दिया है, किसी पुराने नाम दुसान के लिए है। पुराना नाम दोसान? वो तो मैं हूँ। तुम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे घर या ऑफिस? मेरे घर? तुम्हारे ऑफिस? हमें गोस्ट टॉप खेलने के लिए कहीं जाना तो होगा ना? गोस्ट टॉप? तुमने कहा था तुम्हारी विश है गोस्ट टॉप खेलना, याद है? ऐसा कहा था? क्यों? ये तो मुझे पूछना चाहिए, गोस्ट टॉप क्यों? मुझे खुद नहीं पता, जरा सोचने दो। हम खेलने लगेंगे तो याद आ जाएगा। और हाँ, अपने दोस्तों को बुला लो, तुम्हें कई लोगों के साथ खेलना था। दोस्तों को बुला लो। तुम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे घर या तुम्हारे ऑफिस? रुको, मैं दरवाजा खोलता हूँ। चलो मेरे ऑफिस ही चलते हैं। तुम्हारे ऑफिस? कौन से वाले ऑफिस? हेलो, कहाँ जाओगे तुम? वही जो हान रिवर के पास है, याद है तुम्हें? हाँ। ओके, चलते हैं। ठीक है। तो हम हान रिवर के पास वाले ऑफिस में जाएंगे। हान रिवर के पास वाले? वो यहाँ है? हेलो हेलो, मेरी आवाज? लगता है उसने मेरा फोन काट दिया। चलो, मुझे कुछ करना होगा। जल्दी इसे राइट में ले जाओ। राइट में। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, गुस्सा मत हो ना यार, थोड़ी मदद करो। अरे तुम उसे ठीक से क्यों नहीं करते? लाओ, मैं करता हूँ, छोड़ो, आजा। अरे जल्दी करो ना। हाँ, आ रहा हूँ। हाँ, इसे हटाओ, ये ले जाओ। ये लो। अरे ओके। ये यहाँ क्यों रख रहे हो? 2 और 3। कुछ भी कहीं भी मत रख दो, अच्छे से रखो। अच्छी फोटो है ना? नहीं है। अरे रुको, इसे ऐसे नहीं रखना है, कितनी बार कहा है? फाइनली अब जाकर ये हमारा ऑफिस लग रहा है। हाँ सही है। देखो, इसे यहीं लगाना है ना? हाँ, उसके ऊपर वाले में। अच्छा, यहाँ यहाँ पे ऊपर। लेकिन ये यहाँ पर नहीं जाएगा, जरा देखो ना। आपको कुछ नहीं आता है, ऐसा तो आपको पूरा दिन लग जाएगा। ठीक है, बस ये हो ही गया। एक सेकंड रुको। हाँ। ओके, ये हो गया। क्या अब हम मॉनिटर ऑन करें? नहीं, उसे छूना मत, आप उसे तोड़ देंगे। और सुनो, तुम दोनों कपड़े बदल लो। हाँ, वो ये कैसे लग रहे हैं? हाँ ठीक है, मुझ पर जचेगा ना? जल्दी अंदर जाओ और कपड़े पहनकर बाहर रेडी हो जाओ। जल्दी, वो पहुंचने वाले हैं, जल्दी करो। महंगे हैं, संभल कर। मैं बाहर सफाई कर लेता हूँ, तुम रेडी हो जाओ। जल्दी चलो। अरे वेलकम। आओ आओ। अरे तुम्हारी पहली डेट है, तुम डेट पर यहाँ क्यों आए हो? धूप में बैठना था, यहाँ आ गए। ओह, मिस्टर हान, आप भी आए हैं? हाय, मुझे इस कंपनी में काफी इंटरेस्ट है, अक्सर आता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये मेरा ही ऑफिस है। हाँ, वो जगह परफेक्ट रहेगी। कौन सी? तुम सबको गोस्ट टॉप खेलना आता है ना? गोस्ट टॉप? कुछ याद आया कि आपको क्यों खेलना था? वो काफी वक्त हो चुका है तो मैं भूल चुका हूँ। बहुत मजा आएगा। कोई बात नहीं, आप नॉर्मल रहो और थोड़ा मुस्कुराओ। अरे वाह, ये क्या? अरे इतना सारा खाना। ये डिश? बर्थडे पे ये डिश क्यों दिया? मुझे तो लगा केक है। दादा! वो! अरे रे, उन्होंने इतना सारा खाना बनाया। दोसान, मेरे पापा कहते हैं फुल मून को देखकर विश करोगे तो पूरी होती है। क्या तुम्हारी भी कोई विश है? मेरी विश
इन 4 पीढ़ियों के लोग आज एक साथ इकट्ठे हुए हैं। इस पूरी फैमिली ने मिलकर ऐसे गेम्स खेले हैं जो आमतौर पर आज हम लोग नहीं खेलते हैं, जैसे स्पिनिंग टॉप्स और बाकी के सारे ट्रेडिशनल गेम्स। जो फैमिलीज अपने घरों पर थी उन्होंने सारा दिन गोस्ट ऑफ और यटनोरी जैसे गेम्स खेलते हुए बिताया। इस फेस्टिवल पर ये पूरी फैमिली कई दिनों बाद एक दूसरे से मिली। लेकिन उन्हें गैल भी नहीं दिया। अरे इतना काफी है। अरे मजाक कर रहा हूँ। जोर से हंसो ना। ये ठंडा है पर चल जाएगा। अरे नहीं नहीं, यहाँ माइक्रोवेव है ना, कहाँ? उसमें गर्म कर लो, अच्छा लगेगा। हाँ सही कहा। लो हो गया, शुरू करो। चलो चलो चलो। लेकिन ये बहुत अजीब विषय ना। पता है, पर ऐसे गोस्ट ऑफ खेलने की विश भला कौन करता है? हम तो गोस्ट ऑफ छुट्टियों में हर साल खेलते हैं। सही कहा ना मिस्टर हान? हाँ वो मैं वैसे लोगों के लिए खास होता है। जो चीज एक इंसान के लिए मामूली है दूसरे के लिए खास होती है। इस गेम से इसकी यादें जुड़ी होंगी। शायद इसे ये अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों में खेलना पसंद करता होगा। लगता तो है ये इसके लिए आम बात नहीं होगी, थोड़ा जलता भी होगा, है ना? सही कहा। क्या क्या? क्या? हाँ वो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ ना, मुझे भी ऐसा याद आ गया। ओह अच्छा। चलो शुरू करते हैं, शुरू करें। चलो जल्दी से शुरू करो। ये मेरी हाँ, चाल है, ओके। ठीक है? ये लो, ये रहा, हाँ, ये मेरी चाल। और ये अरे मैं तो गया। रुको रुको 1 मिनट। दोसान के पास 5 वैंग्स हैं। नहीं यार। तो इसका मतलब है कि मेरे 5 पॉइंट्स बन गए। तुम्हें 15 पॉइंट्स मिले। योंगसन और मिस्टर हान के पास वॉन्ग्स नहीं है। देखो गेम में हेल्प करना मना है, ये चीटिंग है। तुम लोग मिलके खेल रहे हो। अरे तुम चुप तो रहो। कितने होंगे फिर? 3000 वॉन दे दो, ये रख लो। देखो इंसान हार कर ही सीखता है, तुम इसकी मदद मत सुनो करो। ये मुझे दो। ये रहा। अरे यार, जो तुम्हारे लिए बेकार है वो मेरे लिए काम का है। मैं सब जीत गया। लाओ सब मुझे दो। वहीं रुक जाओ। मेरे पास एक और मैचिंग कार्ड है। अब बाजी मेरे हाथ में है। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। मैं जीत गई चलसन। तो कौन जीता? इतना खुश मत हो। इसे क्या कहते हैं? ये स्वीप है ना? तुम्हें मुझे अपना पीआई कार्ड देना होगा, है ना? चलो पीआई कार्ड दो। ठीक है, ये लो तुम मेरा कार्ड। करो। अब चिल्लर भी नहीं छोड़ोगे क्या? ये असली पैसे नहीं है, कार्ड्स हैं। तुम्हें ये फनी लग रहा है? ये बिल्कुल भी फनी नहीं है, समझे? क्या बोल रहे हो? ये मजेदार है। मिस्टर हान, अब इसे जाने भी दो। आपका ब्लड ग्रुप ए है। आपके गोस्ट ऑफ खेलने के तरीके से यही लगता है ब्लड ग्रुप पक्का है ना? क्या? सही कहा, तभी ये इतने डरपोक और खूंखार हैं। वाह, देखा? दोसान तुम एक लड़की के लिए अपनी सोच बदल रहे हो। डालवी सच तो ये है कि कि ये नहीं मानता कि ब्लड ग्रुप से पर्सनालिटीज बनती है। सच में नहीं मानते? नहीं मानता हूँ ना। गैलीलियो का भी यही हाल हुआ होगा जब उसने हीलियोसेंट्रिज्म को नकारा होगा। सही कहा, लेकिन अर्थ ही सबके चक्कर काटना। नहीं, मैं ये नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं। तुम कितने बड़े झूठे हो। ऐसा नहीं है। ये गेम तो सच में बहुत मजेदार है। है ना? मुझे पता था। दादी को इसके लिए थैंक यू जरूर कहना।
तुम खुद उन्हें थैंक यू कह दो, वो तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगी। मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ। नहीं, मैं उनसे किसी और दिन मिलने आ जाऊंगा। ठीक है, आज मुझे बहुत मजा आया। मुझे भी। बाय। रुको डालमी, बोलो। तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? क्या? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? प्लीज बताओ, तुम्हें मैं क्यों पसंद हूँ? डोसान, तुम मेरा पहला प्यार हो। वो मैं नहीं हूँ। और तुम्हारे लेटर से मुझे काफी सुकून मिलता था। वो भी मैं नहीं था। और और इतने सालों बाद भी तुम कितने अक्लमंद और कूल हो। और मैं वो भी नहीं हूँ। और कुछ? और कुछ? तुम्हारे हाथ बहुत बड़े हैं। मेरे हाथ। अचानक से ये सब क्यों पूछ रहे हो? मुझे शर्म आ रही है। I'm sorry, बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम जाओ अंदर, मैं निकलता हूँ। ठीक है, गुड नाइट। 잔잔한 울림이었지. 늘 어두웠던 내 세상에 빛이 내렸지. 넌 그걸 알까? 때로는 실바람같이 문득 떠올라 미소 짓는 옛 추억같이 넌 내게 왔어 day and night. 우린 그 거리만큼 먼 길을 돌아 만나지 ये कैसे हुआ? डालमी, ये तुम हो? हाँ दादी, मैं आ गई। 나였으면 해. 가끔은 우울해졌지. 말할 수 없어 내 맘속엔 비가 내렸지. 넌 알았을까? 널 잃는 꿈을 헤매다 깨면 깊은 한숨 그 뒤로 가슴 아려와 day and night 고작 그 거리만큼 प्रोजेक्शंस के हिसाब से मुझे लगता है ईयर एंड तक हमें 20% प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए और साथ में एक नई टीम भी हायर करनी होगी। 더 많은 날 동안 사랑한 나를 알아주기를 말해줄
कॉफी पियो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। लाओ मुझे दो। अच्छा वो डालमी घर तो पहुंच गई ना? हाँ, बड़े अच्छे मूड में थी, घर आते ही नाचने लगी। सच में? थैंक यू अच्छे बच्चे। आप बार बार थैंक यू क्यों कहती है मुझे? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और आपको इतना सारा खाना भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे भी तो तुम्हारा एहसान चुकाना था। तुम्हारी वजह से आज डालमी इतनी खुश है, उम्मीद की नई किरण जागी है उसके अंदर। फिर तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आप मुझे निराश क्यों लग रही हैं? मैं डरती हूँ कहीं उसे चोट न पहुंचे। उसे कभी चोट नहीं पहुंचेगी मिसेस जॉय। मैं हूं ना, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। सैंडबॉक्स की सक्सेस स्टोरी, स्टार्टअप गाइड। तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। ये लीजिए। ओह हाँ, और ये रहे कपड़े। ये सब तुम ही रख लो, ये तुम्हारे लिए खरीदे हैं। नहीं, मैं अपने कपड़े खुद लूंगा। अरे रहने दो, तुम्हारा सेंस ऑफ स्टाइल। पता है, वो बकवास है। मैं सुधार लूंगा। और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये जरूरी है। मैं इन्हें लूं तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, आपका दान होगा। मुझे बस टिप्स चाहिए मेरे स्टाइल और बिजनेस के बारे में। मैं आपकी हर एक बात मानूंगा। हर बात मानोगे ना? हाँ। अगर मैं कहूं कि अपनी कंपनी का सीईओ किसी और को बनाओ तो? क्या कहा? इसे टिप समझो। सीईओ किसी और को बनाओ। तुम में सीईओ की क्वालिटीज नहीं है। तुम बस सबको प्रॉब्लम में डालोगे। सैंडबॉक्स पहुंचते ही पहले नया सीईओ ढूंढ लेना। तुम्हारी कंपनी को एक ढंग के सीईओ की जरूरत है। आपका मतलब मैं कभी अच्छा सीईओ नहीं बनूंगा? हाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, पता नहीं आज सूरज कहाँ से उगा है। मेरी एक बहुत जरूरी विश है। ऊपर वाला बिजी है, उसके पास मतलब के लिए प्रार्थना करने वालों के लिए वक्त नहीं है। ऊपर वाले मतलबियों की प्रार्थना सुनकर उनमें भी विश्वास पैदा कर दे। इसे कहते हैं अच्छा मार्केटिंग और बिजनेस प्लान। अपनी बकवास बंद करो। और तुम्हारी ये जरूरी विश क्या है? हाँ?
और अपने साथ ये सामान क्यों लाई हो? हाँ? एक्सक्यूज मी मैडम, आपको चर्च में ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए। ये बैग किस लिए? घर छोड़कर जा रहे हो? पापा मम्मी, मैंने सैंडबॉक्स की पहली स्क्रीनिंग पास कर ली है। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहते रहते हो कि इसमें पास हो गए, उसमें पास हो गए, पर होता कुछ नहीं है। तुम फर्स्ट स्क्रीनिंग में पास हो गए तो आगे क्या होगा? अब हमें हैकाथन नाम के कंपटीशन में हिस्सा लेना है। हर टीम को एक बिजनेस मॉडल बनाने के लिए 3 दिन का टाइम मिलता है और जो भी इस कंपटीशन में जीतेगा उसे सैंडबॉक्स में जाने का मौका मिलेगा। वहां पर हमें फ्री का ऑफिस मिलेगा और सबसे अच्छी बात यह है कि वो लोग हमारे एम्प्लॉयज को सैलरी भी देंगे और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमें इन्वेस्टर्स। अरे बस कर, जब तू सेलेक्ट हो जाएगा ना तब बताना। तेरी खोखली बातें नहीं सुननी है मुझे। ओके। मिलता हूं। ख्याल रखना। यह नालायक पिटेगा। जाते जाते भी कितनी जोर से दरवाजा बंद करके गया है। इसमें बहुत अकड़ बढ़ गई है, बहुत चर्बी चढ़ गई है। क्यों, है ना? मैं होती तो दरवाजा तोड़ देती। तुम उसे गुड लक भी नहीं कह सकते थे। तुम उसकी हिम्मत इस तरह क्यों तोड़ रहे थे? अरे मैं उसका बाप हूँ, मैं उसे इतना भी नहीं बोल सकता हूँ क्या? उसका बाप ऐसे कहे तो उसे बुरा तो लगेगा ही। अरे पापा, अब सुनिए, वो मैंने नहीं किया था, हवा से हुआ था। क्या? दरवाजा हवा से बंद हुआ था, मैंने उसे धक्का नहीं दिया था, तो इसलिए प्लीज मुझे गलत मत समझना। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। दोसान, गुड लक। थैंक्स। जल्द ही मिलता हूँ। अब इसकी माँ क्या चाहती है? ये हवा से नहीं हुआ, समझे? हाँ, ठीक रहेगा। तुम आ गई। ये लो। हमारे डेवलपर्स कब तक आएंगे? एक्चुअली उनका फोन आया था, वो हमारे लिए काम नहीं करेंगे। पर क्यों? लीड डेवलपर को बच्चा होने वाला है। सुजीन भी जल्दी शादी करने वाली है। उन्होंने कहा अभी उन्हें रिस्क नहीं लेना है। अब हम क्या करें? हमारे पास डेवलपर्स ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? तुम चलो, शायद हमें यहाँ कोई मिल जाए। इंजे? वो तो यूएस में है। अपने सपने सच करो। ऑटोग्राफ बॉल पर यही लिखा था। ये तो मेरी बॉल पर भी लिखा हुआ था ना। अपने सपने सच करो। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ सभी अपने सपने सच कर रहे हैं। पता है, उम्मीद है इनके सामने हम टिक पाएंगे। हाँ? क्या ये लोग पहले भी ये सब कर चुके हैं? अरे बस भी कर यार। अरे रुक जाना। तुम मानोगे नहीं क्या? एक्सक्यूज मी प्लीज।
क्यों फट रही है ना? बहुत डर लग रहा है। डरते क्यों हो? कंपटीशन पे ध्यान दो। तुम्हें डर नहीं लगता? देखो शुरू हो रहा है। हाँ, ये उन लोगों का काफी अच्छा तरीका है। सैंडबॉक्स रेसिडेंसी प्रोग्राम एप्लीकेंट्स का स्वागत है। मैं हूँ यून सोन हक, सैंडबॉक्स के डायरेक्टर। सैंडबॉक्स की शुरुआत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ने नए एंटरप्रेन्योर्स की मदद के लिए की थी और देखते ही देखते बहुत जल्द ये एशिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप एक्सीलरेटिंग सेंटर बन गया। दरअसल स्टार्टअप्स कार्स की तरह होते हैं। ऐसा होता है कि किसी न किसी वजह से आप जिस कार में है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। आप में से कुछ ने अभी अभी एकदम नई कार ली होगी, तो कुछ लोग अपनी पुरानी खटारा कार्स में हैं जो ऑन भी नहीं हो पा रही है, और आप में से कुछ ने अभी अभी अपनी कार बदली होगी। तो कार को आगे कैसे बढ़ाते हैं? एक्सीलरेटर से ना। तो आप लोगों की कार्स को एक्सीलरेट करने के लिए ही सैंडबॉक्स की शुरुआत की है। यहाँ क्या कर रहा है? तो सबसे पहला काम है अलग-अलग। क्या आप उसे जानती हैं? आप में से कुछ लोगों के पास तो पहले से ही पूरी टीम है, लेकिन सबके पास नहीं है, और आप में से कुछ लोग तो अकेले ही आए हैं। सही टीममेट्स को चुनने का काम एक सीईओ का होता है। वही कार की स्टीयरिंग संभालता है। यहाँ खड़े 400 लोगों में से सिर्फ 40 लोग सीईओ बन पाएंगे। सिर्फ 40। हर टीम 5 मेंबर्स को ले सकती है और फिर हर टीम हैकाथॉन में हिस्सा लेंगी। हैकाथॉन के बाद जिन 5 टीम्स को इन्वेस्टर्स चुनेंगे, सिर्फ 5, वही टीम्स फाइनली सैंडबॉक्स में जाएंगी। कड़ा मुकाबला है। हम एक हैं, हार या जीत से फर्क नहीं पड़ता, हम साथ रहेंगे। अरे यार, ये भी कोई कहने की बात तो हो जाए। 1 2 3 Yes, चल sir. सैन। छोड़ो यार। गधे। ये पूरा कंपटीशन हमारी सैंडबॉक्स ऐप पर लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। आप अलग-अलग बैकग्राउंड से हैं, जैसे मैनेजमेंट या अकाउंटिंग, डेवलपमेंट या डिजाइन, लेकिन आप सबको एक बात साफ-साफ बता दूं कि आपके बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस से सीईओ सिलेक्शन प्रोसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क नहीं पड़ेगा? क्या बात है, मजा आ गया। दोस्तों ये बताओ, ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा? अच्छा है। नहीं, अच्छा है। अच्छा है ना? अच्छा ही होगा। तो आप सभी को अब हम 50 वर्ड्स भेजेंगे जो स्टार्टअप्स के लिए बहुत जरूरी है। वर्ड्स? कैसे वर्ड्स? क्या आपको मैसेजेस आए? 30 सेकंड में आपको ऐसे 5 कीवर्ड्स बताने हैं जिनका इन वर्ड्स से गहरा रिश्ता है। क्या? अरे यार, ये क्या है? मेरा फोन तो बंद पड़ा है। और जो लोग सबसे ज्यादा सही कीवर्ड्स भेजेंगे, उन्हें सीईओ बनाया जाएगा। ठीक है। तो ये उन्हें सीईओ बनाएंगे जो जानते हैं कि आजकल क्या ट्रेंड्स हैं। ये सही तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड डस्ट, फाइंड डस्ट, फाइंड डस्ट। क्या? मास्क। अरे यार, मैं कैसे जवाब दूं? मेरा फोन तो बंद पड़ा है। साला फोन का तो पहले पता ही नहीं था। मेरे जैसे कितने लोग होंगे। फाइंड डस्ट। ये
बहुत ही मुश्किल काम है और इतना टाइम भी नहीं है कि इंटरनेट पर ढूंढ लो। जिन्हें ट्रेंड्स के बारे में पता होगा ये उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल रहेगा। एक मिनट, क्या हुआ? अरे ये तो नहीं, कोई गलतफहमी हुई। मैं तुम्हारी तरह अपनी कंपनी खोलूंगी। गए काम से। वाईफाई। यूएसबी। इन 2 मिनट चुप रहोगे प्लीज? क्या बात है? ये लोग मुझे घर भेज देंगे यार। विंटर ओलंपिक्स क्या जवाब होगा? जैसा मन में आता है लिख दो। कितने? अरे पिताजी, माफ कर देना। के पॉप। हाँ के पॉप। पकचानो। हाँ पकचानो पता है। क्या 2 बार। क्या कर रहे हो तुम? सब कुछ गड़बड़ करना है क्या? तो फिर सामने देखो ना। ठीक है, पूरे 50 टॉपिक्स खत्म हो गए हैं। मैं उनके नाम लूंगी जिन्होंने सबसे ज्यादा सही कीवर्ड्स दिए हैं। ठीक है, ये रहे वो नंबर्स। यही है ना? हाँ, यही है, मेरा नंबर है। ओह, वो देखो। देखने तो मुझे। यार मेरा नंबर तो नहीं है। मेरा भी नहीं। यही वो लकी 40 सीईओज हैं जो अपने टीममेट्स चुन सकते हैं। आप सब स्टेज पर आ जाइए। शायद अब हम एक टीम में नहीं होंगे। अरे ये क्या बात हुई? ये तो हद हो गई। ये चुनने का क्या बकवास तरीका है? इन्हें हमसे कोडिंग करवानी चाहिए थी। पक्का उसमें डोसान को कोई नहीं हरा पाता। सैंडबॉक्स पहुंचते पहले नया सीईओ ढूंढ लेना। तुम्हारी कंपनी को एक ढंग के सीईओ की जरूरत है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं कभी अच्छा सीईओ नहीं बनूंगा? हाँ। अरे यार वो लड़की यहाँ क्या कर रही है? देखो ऊपर जा रही है। अरे बाप रे, वही लड़की। ये तो वॉनिन जे है ना? हाँ। अब हम क्या करेंगे? हाँ? हाँ? बाप रे बाप, ये क्या? ये तो वो वॉलेंटियर है ना, नेचर मॉर्निंग की सीईओ। लेकिन वो सैंडबॉक्स में हिस्सा क्यों ले रही है? ये तो कॉलेज स्टूडेंट के नर्सरी में जाने जैसा है। एक्सक्यूज मी, आप थोड़ी देर बाद आएंगे? अरे बाप रे, अरे अरे बाबा रे। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी कामयाब बहन यूएस जाने के बजाय यहाँ क्या कर रही है। मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा कामयाब बॉयफ्रेंड यहाँ पर क्या कर रहा है। क्या? वो हमें ही देखे। क्या दोसान यहाँ है? मैं आप सबको सिर्फ 1 घंटा देती हूँ।
जिसमें स्टेज पर खड़े सीईओज को हैकेथॉन के लिए टीममेट्स चुनने होंगे। इसीलिए बहुत सोच समझकर चुनना। इस लड़के का बैकग्राउंड अच्छा है अब हम क्या करें? और ये लड़का, उम्मीद है हमें यहाँ कोई अच्छा डेवलपर मिल जाएगा। हमें उसकी सख्त से तुम लोग नेटवर्किंग बनाओ, उस तरफ जाओ, फिर बात करो। हाँ हाँ, अगर कोई नजर नहीं होगा तो मेरे पास लेकर आना। दोसान, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा तो एक बड़ा ऑफिस है ना, और तुम्हें इन्वेस्टर भी मिल गया है। तुम तो प्री सीरीज ए राउंड में हो ना? मैं भी यही सोच रही हूँ। नामदोसान यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ तो लिखा है कि तुम्हारे पास इन्वेस्टर्स नहीं हैं और तुम्हारे एक्सपीरियंस में तुमने एक कोडा कंपटीशन जीता है। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ कहा था। तुम दोनों बहुत शौक में हो क्योंकि तुम दोनों ने ही झूठ कहा और पकड़े भी गए। इसका मतलब अगर सीईओ ने तुम्हें नहीं चुना तो तुम तो सैंडबॉक्स से भी बाहर हो जाओगे दोसान। सब खत्म हो गया, इन दोनों की कहानी खत्म। मेरी प्रार्थना सुनने का क्या तरीका है? प्रार्थना का? ऊपर वाले, मैं हिम्मत करके खुद का बिजनेस शुरू करने जा रही हूँ। मुझे मेरी मंजिल पता है, लेकिन मेरा रास्ता बहुत बहुत मुश्किल है। तो पता नहीं मैं मंजिल तक कैसे पहुंचूंगी। प्लीज मुझे ये लंबा और मुश्किल सफर पूरा करने की हिम्मत देना, और मुझे इस सफर के लिए एक अच्छे साथी से जरूर मिलवाना। तुम बहुत नाराज होगी। नहीं तो शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं एक सीईओ बन पाई हूँ। क्या तुम मुझे तुम्हारी कंपनी सैमसंग टेक का सीईओ चुनोगे? क्या अब भी कुछ बाकी है? तो क्या तुम ऐसा सच में चाहती हो? मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ ऐसा ही ऑफर है दोसान। मेरी टीम को भी डेवलपर्स चाहिए, तो तुम साथ काम करोगे? क्या? तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर तुम्हारी सीईओ भी नौसिखिया होगी तो तुम कामयाब नहीं होगे। तो तुम किसे चुनोगे, मुझे या सौदालमी को? दोसान, जरा हमें एक मिनट देना। सॉरी, हम अभी आए। सुनो डोसान,
ये हमारी कंपनी के फ्यूचर का सवाल है। हाँ, यहाँ एक नौसिखिया और एक प्रोफेशनल है। अपनी फीलिंग्स को छोड़ो और दिमाग लगा कर फैसला लो, ठीक है? तब भी मेरा फैसला यही होगा। यही होगा? या तो तुम दिल से ही सोच लो या दिमाग से, पर कंफ्यूज मत रहो। ये कैसे हो सकता है? क्या तुम लोगों को किसी का गुलाम बनना है? बिल्कुल नहीं। मुझे भी नहीं बनना। तो फिर? डालमी ने ऐसा कहा था कि हम उसे चुने, जबकि मॉर्निंग जे ने कहा था कि वो हमें रखेगी। अब फर्क दिखाई दिया तुम्हें? हाँ यार, फर्क तो ऐसा ही कहा। या तो हम सीईओ को रखे या सीईओ हमें रखेगी, सही कहा ना? तो फिर तुम किसे चुनोगे? तुम जो कहोगे मैं करूंगा। इसने कितना नाटक किया, इसे तो बस तुम्हारे सामने दिखावा करना था। गुस्सा नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं। कई बार मुझे भी किसी के सामने दिखावा करने का मन करता है। ओके ओके। Breathe in 숨을 내쉬고 두려움에 맞설 때 내게 들려온 한마디 조금 더 힘을 내라 क्या तुम सैमसंग टेक की सीईओ बनोगी? 속에 가려져 한 줄기 빛도 없이 고민하고 또 고민했었어 오늘의 나를 위해서 남과 다른 시선에 또다시 뒤처지는 그런 날들에 반대로 나를 खुशी से। 달려나가 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 세상에 소리쳐 막다른 길이 나타나도 난 괜찮아 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 너와 함께라면 모든 말 속에서 끝없이 달려봐 거친 세상 속 서로에게 빛이 되는 간절했던 꿈 하나 지략했던 밤하늘도 또 한 번 이겨내면 돼 달려나가 I can be the one I want 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 세상에 소리쳐 막다른 길이 나타나도 난 괜찮아 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 너와 함께라면 모든 말 속에서 바라는 곳에 닿을 그날을 यस मैं जीत गया। 5 हुए गोडोरी के, 3 हुए ग्वांग के और 2 हुए पाई के, तो टोटल हुए 10 पॉइंट्स। हम मिस्टर हान और डालमी को मिलेगी पेनल्टी। बढ़िया, डोसान और मुझे ग्वांग की कीमत दो। चलो माल ढीला करो। हाँ, क्या बात है, तुम लोग तो प्रोफेशनल्स निकले हैं। आज तो लगता है किस्मत हमारे साथ है। सही कहा। ये रहा तुम्हारा आज का भविष्य। ये कौन बोला? ये किसकी आवाज थी? ये योंगसिल है, एक स्पीकर है जो बेतुके जवाब देता है। हर रोज एक ही भविष्य बताता रहता है। आप ही ने तो कहा था मिस्टर नाम। हाँ, इसका रोज सही का है। कहा। आज के दिन तुम्हारी किस्मत तुम्हारी शांत जिंदगी में एक ठंडी हवा का झोंका भेजेगी। ये कमाल का है। हर रोज ये ऐसे ही बोलता है। सेम। कल भी ये यही बोलेगा। बस बहुत हुआ योंगसिल।
बस मैं यही उम्मीद करता कि कंक्रीट की बजाय रेत पर गिरता। रेत पर क्यों? तुम किसी इंसान से मिलोगे जिससे तुम बहुत पहले मिल चुके हो, वो भी एक अनोखी जगह पर। और संभल कर रहना। वो इंसान शुरू में तो मस्त बाहर की हवा का झोंका लगेगा, लेकिन बाद में एक तेज आंधी में बदल जाएगा और तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगा। इसीलिए उस इंसान से थोड़ा सावधान रहना। हेलो कोरिया। इतने कम टाइम में क्या आप एक कमाल का बिजनेस आइडिया सोच सकते हैं? क्या तुम्हें लगता है हमें एक हाई स्कूल ग्रेजुएट को अपना सीईओ बनाना चाहिए? क्या आप पछता रही हैं कि मेरी जगह आप डालमी को कॉलेज भेज सकती थी? मैंने ये शुरू किया क्योंकि मुझे बस इंजे से जीतना था, पर मेरी उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। मुझे अब और ज्यादा चाहिए। मुझे बताओ डालमी को क्या क्या पता चला? मिस्टर हान रुकिए। आपने खुद तकलीफ उठाकर हम लोगों की मदद क्यों की?